हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हसल विद रश्मि। और आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। एंड दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी रिलेटेड अबाउट स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम एक इंडिविजुअल सोर्स है अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटीज ऑफ कोर्स, जिसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री जो कवर करना रहता है सिलेबस का यूपीएससी में, वो आपको कम्प्लीटली मिल जाता है इस बुक में। तो मॉडर्न हिस्ट्री के एस्पेक्ट से ये बुक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छे वे में इसमें समझाया हुआ रहता है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत लोग इस बुक को काफ़ी बल्कि मानते हैं और कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। जबकि अगर आपने एक बार इसे पढ़ लिया है, 2 बार पढ़ लिया है, तो तीसरी बार में आप एक दिन में ये कंप्लीट कर सकते हैं। एक दिन भी नहीं, कुछ घंटों में कंप्लीट कर सकते हैं। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट हाउ to complete spectrum in just one day, or rather I should say some hours, but let's keep it to one day। और एक दिन में आप इसको कैसे कंप्लीट करेंगे, ये पूरा वीडियो उस पर डेडिकेटेड है विथ रेफरेंस टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसके मैं स्क्रीनशॉट्स भी अटैच करूँगी। तो आपको सारा प्रूफ एंड पाथवे मिल जाएगा कि आपको कैसे कंप्लीट करना है। सो लेट्स गेट इनटू इट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और इन्फॉर्मेशन कि अगर आप पहली बार इसको रीड कर रहे हो तो आप ऐसा मत करो, ये फॉलो मत करना आप, क्योंकि आपको एक आइडिया होना बहुत ज़रूरी है खुद से कि क्या क्या है इस बुक में और क्या नहीं है। आप पहले खुद से सेग्रीगेट करो और उसके बाद मैं जो बता रही हूँ वो करो, क्योंकि हर चीज़ स्पून फीड नहीं किया जाता है। खुद का अपना दिमाग लगाओ तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए ही प्रिपरेशन में। सो लेट्स गेट इनटू इट। और काफ़ी छोटी सी बुक है स्पेक्ट्रम, काफ़ी छोटी सी, और बट ऑफ कोर्स थोड़ी मोटी सी छोटी सी बुक है। तो इस मोटापे को देख के बहुत लोग डर जाते हैं कि कैसे कंप्लीट होगी ये बुक, लेकिन इट्स वेरी इजी इफ़ यू फॉलो द पाथवे। अगर आप एक राइट स्ट्रैटेजी बना के पढ़ रहे हैं इस बुक को तो काफ़ी ईजी हो जाता है। सो लेट्स टॉक अबाउट द चैप्टर्स फर्स्ट। तो पहला जो चैप्टर है सोर्सेज एंड अप्रोच, आप इस यूनिट को ही पूरा स्किप कर सकते हो, आपको नहीं ज़रूरत है ज़्यादा पढ़ने की। अगर आपने 1-2 रीडिंग मार लिए तो सेकंड यूनिट को भी आप वेग रीडिंग करो, क्योंकि ज़्यादा आपको देखना पड़ेगा इनपुट आउटपुट रेशियो कैसा है किस चैप्टर का, किस में आपको ज़्यादा पढ़ के कम मार्क्स आ रहे हैं और किस में आपको कम पढ़ के ज़्यादा क्वेश्चंस या फिर मार्क्स आ रहे हैं उससे। तो आपको ये प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि आपको क्या ज़्यादा पढ़ना है और क्या आप थोड़ा इग्नोर कर सकते हो। ऐसे तो कुछ भी इग्नोर नहीं किया जाता है, क्योंकि यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है। अभी 2 साल ऐसा ट्रेंड चला और तीसरे साल फिर चेंज हो जाएगा, तो आप नहीं कर सकते हो। लेकिन हाँ, उसी ट्रेंड के हिसाब से हम अगर देखें, किस्मत ख़राब हुई तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर उस ट्रेंड के हिसाब से देखें तो आप ये 2 यूनिट स्किप कर सकते हो। इवन हाँ, ये 2 यूनिट्स आप स्किप कर लो। उसके बाद जब रिजेंटमेंट स्टार्ट होती है, मतलब यूनिट 3 से, आपको इसमें ध्यान देना है कि आपको क्या पढ़ना है। तो मैं बोलूँगी मेरे हिसाब से सिर्फ आप इसमें मूवमेंट्स के बारे में पढ़ो कि कौन कौन से मूवमेंट्स हुए, और ज़्यादा नहीं। आपको ट्राइबल रिवोल्ट्स पे खासकर ध्यान देना है। और क्योंकि इससे क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में कि with reference to history of India, उलगुलान और ग्रेट टुमुल्ट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगी। ये आपको चैप्टर 6 में जो ट्राइबल रिवोल्ट है उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर बिरसा मुंडा से रिलेटेड है, बिरसा मुंडा के रिवोल्ट से रिलेटेड है। तो आपको रिवोल्ट्स के बारे में पढ़ना है इसमें, ट्राइबल रिवोल्ट्स, मूवमेंट्स के बारे में वेगली, और मेनली यहाँ पे जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस आपके इस्टेब्लिश हुए, जैसे ब्राह्मो समाज के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, आर्य समाज के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको ये सब पढ़ना है इसमें। तो यहाँ से आपका अगर प्रायोरिटाइज कर लिया आपने एरियाज़ के क्या क्या पढ़ना है तो काफ़ी इजी हो जाएगा। आप 1 घंटे 2 घंटे में इवन ये चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। तो ये हो गया यूनिट 4 के बारे में। 5 में अगर मैं स्टार्ट करूँ कि स्ट्रगल स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसमें काइंड ऑफ बहुत सारी चीज़ रिपीट हुई हैं। जैसे रिफॉर्म मूवमेंट्स रिपीट हुआ है इस चैप्टर में, इस यूनिट में, तो आप उसको छोड़ सकते हो क्योंकि आपने डिटेल में लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया। अगर आपको कुछ उसमें ऐड ऑन करना है तो फिर आप कर सकते हो उसमें। नेक्स्ट यूनिट की अगर हम बात करें नेशनल मूवमेंट की, तो आप इसमें पढ़ सकते हो पार्टीशन के बारे में, बंगाल के पार्टीशन के बारे में, और स्प्लिट के बारे में, सूरत स्प्लिट और मॉडल मिंटो रिफॉर्म। इसमें और ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं।
आगे अगर मैं देखूँ तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स आप वेगली रीड कर लो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यूनिट स्टार्ट हो रहा है दैट स्टार्ट्स विथ यूनिट 7, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से गांधी जी के बारे में बताया गया है और महात्मा गांधी के बारे में आप कोई भी इंफॉर्मेशन अफोर्ड नहीं कर सकते स्किप करना, तो यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाता है। 2020 में एक क्वेश्चन आया हुआ है अबाउट द इंडिगो कल्टिवेशन। इंडिगो कल्टिवेशन आप एसोसिएट अगर कर पा रहे हो तो इट इज़ रिलेटेड टू द चंपारण सत्याग्रह कि इंडिगो कल्टिवेशन इज इन इंडिया डिक्लाइंड बाय द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी बिकॉज। तो आपको रीज़न बताना है और ये आपको मिल जाएगा चैप्टर 15 और उसमें स्पेसिफिकली चंपारण सत्याग्रह से आपको इसका आंसर मिल सकता है। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और एक भी मूवमेंट जो गांधी जी ने चलाया, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, आप ये सब स्किप नहीं कर सकते। तो यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू हो जाते हैं। अगर आप सारी एनर्जी स्टार्टिंग के चैप्टर्स में लगा दोगे तो आप यहाँ आते आते थक जाओगे और फिर ये रह जाएगा, तो ये आप नहीं चाहोगे। और तो आप स्टार्टिंग में एनर्जी बचाओ और यूनिट 7 से आप स्टार्ट करो अच्छे से पढ़ना, लाइन बाय लाइन, क्योंकि आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें ही टाइम लगेगा जो आपका लगेगा, बस और कुछ भी नहीं। फिर देयर वाज दिस क्वेश्चन अबाउट क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इसमें लिखा है विद ये 2021 प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। इट इज़ अबाउट विथ रेफरेंस टू 8 अगस्त 1942 डायरेक्ट क्वेश्चन इन इंडियन हिस्ट्री विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली पता है क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि आपको टाइमलाइन का भी आइडिया लग जाता है कि 8 अगस्त 1942 है, लास्ट मूवमेंट वही हुआ था, तो आपको पता चल जाता है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो कि चैप्टर 23 है, उससे आपको डायरेक्ट इसका आंसर मिल जाएगा। फिर उसके बाद देयर वाज दिस क्वेश्चन इन 2020 प्रीलिम्स जिसमें पूछा गया विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑन इंडिया ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। तो इसका आंसर आपको 28th चैप्टर में मिलेगा, जिसमें है इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, किस किस फील्ड में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो ये मेनली जो चैप्टर है दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट विद रिगार्ड्स टू द मेन्स, तो आप ये भी चैप्टर स्किप नहीं कर सकते। इसमें आप फिर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन प्रेस थोड़ा आप स्किप कर सकते हो आगे के चैप्टर्स में। पीजेंट मूवमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप एक बार देख लो, आपने पहले पढ़ा है ये सब, लेकिन आपको फिर से एक बार आइडिया देगा, एक बलिया देगा एक नए चैप्टर में। तो बहुत सारी चीज़ें रिपीट भी होगी। तो अगर आपने वो वाला यूनिट स्टार्ट कर दिया यूनिट 7 से और बीच में जब आप क्विट इंडिया मूवमेंट तक पढ़ चुके हो, उसके बाद आप वेग रीडिंग भी करोगे तो चलेगा। तो आप मात्र अगर इसमें देखा जाए तो 15 से लेके आपको 28 तक पढ़ना है, तो 10 से 15 चैप्टर रह गए आप देखा जाए इसमें। तो आप एक दिन में आराम से ये कंप्लीट कर सकते हो। दिस वाज द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक। तो ये इम्पॉसिबल नहीं है ये बुक कंप्लीट करना, और रिवाइज करना तो बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो रिवाइज एज मच एज यू कैन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके बैठना हमेशा, जिससे आपको एक आइडिया मिलता रहे कि आपको क्या अच्छे से पढ़ना है और क्या आप थोड़ा वेग भी रीडिंग करोगे तो चलेगा। एंड बहुत लोग बोलते हैं कि स्पेक्ट्रम का नोट्स बनाए या नहीं, तो मैं बोलूँगी आप नोट्स बनाओ, क्योंकि उससे क्या होगा, बड़े बड़े नोट्स नहीं कि सारा चीज़ ही छाप लिया, लेकिन आप लिख लो जैसे ब्राह्मो समाज किसने एस्टैब्लिश किया, आर्य समाज किसने एस्टैब्लिश किया, कब किया। ये आप जब लिख लेते हो ना, जब आप कुछ लिखते हो तो आपकी मेमोरी में वो एक आई थिंक बैठ जाता है और आपको ज़्यादा याद रहता है लिखने के बाद। सबका अपना अपना अप्रोच होता है, लेकिन मैं अपने तरफ से बता रही हूँ कि अगर आप लिख लोगे तो वो बेटर होगा आपके लिए। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो रिगार्डिंग स्पेक्ट्रम। आप प्लीज़ बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी लक्ष्मीकांत के बारे में, और पूरी पॉलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे उसको भी आप एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो। सो दिस इज़ इट, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।